तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमेट एक्सप्लेन। तो आज हम वन पीस के एपिसोड नंबर 655 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सांची डोफ्लेमिंगो पर अटैक कर देता है और डोफ्लेमिंगो बोलता है कि क्या तुम ही स्ट्रॉ हैट के ब्लैकफुट सांजी हो। और सांजी फिर से उस पर हमला कर देता है और डोफ्लेमिंगो भी उस पर अपने डेल फ्रूट के पावर की मदद से हमला कर देता है, जिससे सांजी डैमेज हो जाता है और डोफ्लेमिंगो शिप पर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिससे सभी डर जाते हैं और सांजी उठ जाता है और उस पर स्पेक्टर अटैक कर देता है और वो अपने अटैक को कंटिन्यू करता है, पर डोफ्लेमिंगो उसे अपने अटैक से फ्रीज कर देता है, जिससे वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। और जियोला बोलती है कि मास्टर का ये स्पेशल अटैक है और सांजी उन्हें कूजा बस्ट करके यहाँ से निकलने का बोलता है, पर नामी बोलते हैं हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे और डोफ्लेमिंगो उस पर ओवरहीट अटैक से हमला कर देता है। पर तभी लॉ आ जाता है जो शैम्बल्स करके डोफ्लेमिंगो को सांजी से दूर कर देता है, जिससे उसका अटैक वेस्ट हो जाता है। और फिर हमें ड्रेसरोसा का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके अटैक से बिल्डिंग गिर जाती है और लॉ, सीजर और सांजी सनी के ऊपर आ जाते हैं और चॉपर देखता है कि डोफ्लेमिंगो फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है। और लॉ सांजी से पूछता है कि क्या तुमने उस फैक्ट्री को ढूंढ लिया है। और सांजी बोलता है हाँ, हमने उसे ढूंढ लिया है, पर उसे डिस्ट्रॉय करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और लॉ उन लोगों को बोलता है कि हमने अपना प्लान चेंज कर दिया है, अब तुम सभी लोग जो आइलैंड पर जाओगे सीजर को लेके, और मैंने तुम्हें व्यूवरा कार्ड भी दे दिया है जिससे तुम वहाँ आसानी से पहुँच जाओगे। और ब्रुक बोलता है तो फिर लूफी और बाकियों का क्या होगा। अभी ड्रेसरोसा में हमारा एक ही काम बचा है, जो है स्माइल फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने का। और एक बार हमने वो फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया तो हम लोग तुम्हारे पास चले आएंगे। पर नामी बोलते हैं कि हम लूफी और बाकी क्रू मेंबर के बिना वहाँ नहीं जाएंगे। पर जब वो देखते हैं कि उनके ऊपर हमले पे हमला हो रहा होता है और वो हमले भी तीनों तरफ से हो रहे होते हैं और उनके ऊपर मीटियोर भी गिर रहे होते हैं, तो फिर वो मान जाते हैं और लॉ उन मीटियोर को उस वारशिप पर डाइवर्ट कर देता है। और यह शिप पर फुजिटोरो कुछ सोचकर वहाँ से ड्रेसरोसा वापस जाने का तय करता है और स्ट्रॉ हैट भी जो आइलैंड जाने के लिए निकल जाते हैं। पर डोफ्लेमिंगो अभी भी उनके ऊपर हमला कर देता है। पर लॉ उन्हें बचा लेता है और तब तक वो कूजा बस्ट करके सनी को उड़ा के वहाँ से ले जाते हैं। और यहाँ हम जोरो को देखते हैं जो बार्टोलोमियो को आवाज़ दे रहा होता है और बार्टोलोमियो आवाज़ दे रहा होता है और बार्टोलोमियो यहाँ खुशी से रो रहा होता है क्योंकि वो जोरो को देख बहुत खुश होता है। और जोरो और किनेमोन सोचते हैं कि ये इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहा है। और जोरो उससे पूछता है कि क्या कोलोसियम में एंटर करने के लिए दूसरा कोई रास्ता है, क्योंकि यहाँ के सभी दरवाजे और खिड़कियाँ बंद है। पर बार्टोलोमियो एक्साइटमेंट की वजह से उन्हें कुछ भी नहीं बता पाता। और यहाँ कोलोसियम के अंदर रेबेका बहुत अच्छे से लड़ रही होती है और कैवेंडिश उसे ही देख रहा होता है। पर तीन लोग उस पर अटैक करने आ रहे होते हैं और रेबेका कॉर्नर पर आ जाती है और उन तीनों को पानी में गिरा देती है, जिससे कैवेंडिश भी शॉक होता है और लूफी भी उससे शॉक होता है और वो कैदी उसे चीयर कर रहे होते हैं। और यहाँ नामी और लॉ सनी से उसाब और फ्रैंकी को बोलते हैं हम जो आइलैंड पर जा रहे हैं और लॉ यही है ब्रिज पर जियोला को लेकर, ताकि वो डोफ्लेमिंगो से लड़ सके। और वो डोफ्लेमिंगो को बोलता है जो तुमने मेरे साथ 13 साल पहले किया, मैं उसका बदला तुमसे आज लेकर रहूँगा। जोकर और डोफ्लेमिंगो हंसने लगता है और फिर ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।